फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर कुलदीप कुमार बिश्नोई अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज नए इस वीडियो के साथ जिसमें हम बात करेंगे कि धान की जो पौध होती है उसकी उम्र का और धान की पैदावार का आपस में क्या संबंध है और हम कैसे धान की अधिकतम पैदावार ले सकते हैं, इस पे आज हम बात करेंगे। सब लोग पौध लगाते हैं, धान की ट्रांसप्लांटिंग होती है, ये सब लोग जानते हैं कि उसके क्या लाभ हैं, लेकिन कई बार वो छोटी छोटी गलती कर देते हैं या किसी कारण से डिले कर देते हैं, तो इससे पैदावार पे बहुत असर पड़ता है। हमने अपने पुराने वीडियो में बताया था कि धान की जो पौध हम डेपोग नर्सरी से तैयार करते हैं वो 11 से 12 दिन में लगाने के लिए तैयार हो जाती है। एक धान में ही भारत में रिसर्च हुई थी, SRI सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन, सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन, इसको श्री लोग बोलते हैं, श्री विधि से धान बोना। शॉर्ट फॉर्म में लोगों ने इसको याद रखा है श्री। इसमें क्या है कि हम धान की पौध को 14 दिन बाद रोप देते हैं और इस विधि से जब हम 14 दिन या 13 दिन बाद पौध की रोपाई करते हैं तो वो पौध एस्टेब्लिशमेंट के बाद, अपना जड़ पकड़ने के बाद जो उसका विकास होता है, उसमें कल्लों की संख्या और उन कल्लों पे जो बाली आती है, बाली की में दानों की संख्या इतनी ज़्यादा होती है, दाने का आकार इतना अच्छा होता है कि धान की पैदावार कई कई कुंटल प्रति एकड़ तक बढ़ती पाई गई है, केवल इसी बात से कि वो किस समय पे पौध लगाई है। अलग अलग मिट्टी की दशाओं के हिसाब से पौध की उम्र तय होती है। ये भी कंपटीशन में बहुत पूछा जाने वाला सवाल है। एक सवाल कंपटीशन में पूछा जाता है कि डेपोग मेथड से जो नर्सरी तैयार की हमने धान की, वो कितने दिन बाद रोपाई के लिए तैयार हो जाती है, तो उसका उत्तर है 12 से 13 दिन या 11 से 14 दिन तक भी ऑप्शन हो सकता है। तो वो लगभग 12 दिन की या 13 दिन की पौध तैयार हो जाती है। दूसरा एक क्वेश्चन खूब पूछा जाता है आजकल कि श्री मेथड या सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन से पौध कितने दिन में तैयार हो जाती है, तो इसमें पौध तैयार हो जाती है 14 दिन, लगभग 13 से 14 डेज आफ्टर सोइंग। पौध को नर्सरी में लगाने के 13 से 14 दिन बाद ये तैयार हो जाती है रोपाई के लिए। अब जब इतनी दिन की पौध है, 13 दिन या 14 दिन की पौध है, एक आदमी लगाता है इसको, उसकी पैदावार ज़्यादा होती है। दूसरा आदमी अपनी पौध को 30 दिन की लगाता है, उसकी पैदावार कम होती है। तो ऐसा क्या कारण है? इसके पीछे कुछ बेसिक कारण होंगे कि जितनी पुरानी पौध होती जाएगी उतनी ही पैदावार धीरे धीरे कम होती जाएगी। लेकिन जो सामान्य रूप से अगर हम कुछ भी बात करें कि भाई सामान्यतः किसी धान की पौध को कितने दिन बाद लगा देना चाहिए, तो उसका सबसे सही आंसर है कि साहब 20 से लेके 22 दिन की पौध को हमें लगा देना चाहिए। ये एक आम भावना है सभी किसानों में कि 20 से 22 दिन, कोई कहेंगे 24 दिन, लेकिन जो पैदावार की बात अगर हम करते हैं कि धान की पैदावार, तो जितने कम दिन की पौध होगी उतनी ही उसकी पैदावार अधिक होगी। कारण क्या होता है? धान में दो तरह की जड़ बनती है। पहली होती है जो बीज से जड़ बनती है, दूसरी जड़ वो होती है कि जब पौध तैयार हो गई, भाई एक ये बीज था हमारा, इस बीज से अंकुरित होने के बाद एक भाग बना जिससे शाखाएं बनेगी और दूसरा भाग निकला जो जड़ के रूप में होगा। ये बीज था। अब हमें ये पौध हो गई, एक ही हमारा पौध तैयार हुई है और इसमें जड़ है, तो ये जो जड़ होती है ये यही वाली है। लेकिन जब हम इस पौध को दोबारा खेत में लगा देते हैं तो यहाँ जो ये क्राउन होता है, यहाँ से जो पुरानी जड़ थी वो तो ये थी, लेकिन यहाँ से नई जड़ें निकलती हैं और ये जड़ सूख जाती है और ये जड़ें सब चलने लगती हैं। तो जो मेन रूट है
वो लगभग 17, 18, 19 इस तरह से वैरायटी के हिसाब से एक जनरली वो 18 से 19वें दिन जो मुख्य रूप जड़ बनेगी वो इस उम्र में बननी शुरू होगी। अब अगर आपने कम दिन की पौध लगाई थी, मान लीजिए आपने डेपोक से लिया तो 11 से 12 दिन की पौध लगाई, श्री मेथड लिया तो आपने 13 से 14 दिन की पौध लगाई, और ये दोनों ही उम्र की पौध जब ये खेत में आएंगी तो 3 दिन ट्रांसप्लांटिंग के या रोपाई के 3 दिन बाद पौधा लगभग पुनः मिट्टी में सेट हो जाता अच्छे से, और उसका रंग जो पहले पीला सा पड़ता बाद में वो हरे रंग में बदलने लगता तीसरे दिन, चौथे दिन। यानी कि अगर हमने 11-12 दिन में पौध लगाई तो वो 14वें या 15वें दिन ही हरे रंग में बदल जाएगी और वो पुनः पहले जैसी अपनी ग्रोथ लेना स्टार्ट कर देगी। उसके बाद जो मुख्य जड़ होंगी वो बनेंगी, यहाँ पर भी यहाँ पर भी। तो ये जड़ फिर दोबारा नहीं उखड़ेगी। जब पौधा एक बार लगा दिया, ट्रांसप्लांटिंग कर दी, तो ये जड़ दोबारा फिर कभी टूटेगी नहीं। इसलिए कम दिन की पौध जब हम लगाते हैं तो उसकी जड़ें एक बार जब बननी शुरू होती हैं तो वो बनती ही जाती हैं, फिर वो टूटती नहीं है। अब मान लीजिए हमारी जो सेकेंडरी जड़ थी, द्वितीयक जड़ें थी, जो मुख्य जड़ें रूप में बाद में होंगी, वो हमने 18-19 दिन में जमीन निकलनी शुरू हुई। हमने 20 से 22 दिन बाद पौध को उखाड़ा, तो जो हमारी सेकेंडरी रूट बननी शुरू हुई थी वो भी टूटेगी। कुछ उखाड़ने में कुछ ना कुछ तो टूटेगी। जब टूटेगी तो कई बार वो ज़्यादा हानि हो जाती है। तो एस्टेब्लिशमेंट के बाद पौधा उतनी बिगर या उतनी ज़्यादा मजबूती के साथ ऊपर नहीं बढ़ पाता है। इसीलिए जितनी कम दिन की पौध लगेगी उतनी ही ज़्यादा से ज़्यादा उसकी पैदावार होगी। ये सीधा संबंध है पौध की उम्र का। हाँ, अगर मिट्टी आपकी ऊसर है, लवणीय मिट्टी है, तो वहाँ पर आपकी पौध फिर 25 से 30 और कभी कभी हम कहते हैं 30 से लेके 35 डेज आफ्टर सोइंग वाली जो होती है, इतने दिन की पौध आमतौर से, अगर मिट्टी लवणीय है तो 25 से 30 दिन, मिट्टी क्षारीय है तो 30 से 35 दिन की पौध लगानी चाहिए। अर्थात अगर मिट्टी में कोई प्रॉब्लम है, प्रॉब्लमेटिक मिट्टी है, तब हमारी पौध की उम्र बढ़ जाएगी। क्योंकि जैसे जैसे पौध की उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे उसमें कीटों का या जो कीड़े होते हैं उनका प्रकोप भी नर्सरी में ही शुरू हो जाता है। इसका आपको पहचान ऐसे पड़ेगी, आपने देखा होगा कुछ लोग जो पुरानी पौध, ज़्यादा दिनों की पौध लगाते हैं तो पौध की ऊपर वाली पत्तियों को नोच देते हैं या काट देते हैं। उसके पीछे कारण होता है जो स्टेम बोरर होता है, तना छेदक, वो अंडे देता है पत्ती की नीचे की तरफ, पतली पत्ती पे, लेकिन नीचे की तरफ। तो वो उसको तोड़ने से क्या होता कि वो अंडे वगैरह खेत में ही रह जाते हैं, जिसकी वजह से मेन खेत में जहाँ ट्रांसप्लांटिंग होगी वहाँ स्टेम बोरर नहीं पहुँच पाता है। तो ये उम्र का था सीधा सीधा संबंध धान की पैदावार से, कि जब हम पौध को लगाएंगे तो वो कितने दिन की हो और उसका हमें करना क्या है, कैसे पौध लगाएं। अब पौध जब लगेगी कम दिन की तो निश्चित बात है कि खेत में पानी कम होगा। जब खेत में पानी कम होगा तो किसान की कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन, क्योंकि पानी जितना ज़्यादा भरेगा उतनी देर या तो ट्यूबवेल चलेगा या नहर चलेगी, तो पानी ज़्यादा खेत में भरना पड़ेगा। उसके लिए मेड़ भी बहुत ऊंची लगानी पड़ेगी। पानी में एनर्जी का खर्च भी होगा, ट्यूबवेल चल रहा तो कितना तेल लगेगा। तो कम दिन की पौध लगाने से हमें सबसे लाभ है कि एक तो पैदावार अच्छी, दूसरा पौधे का विकास बहुत अच्छा, जड़ों का विकास बहुत अच्छा, तीसरा पानी कम लगेगा क्योंकि पानी हमें कम भर के रखना खेत में। तो जो पडलिंग या कंधेड़ करने में ज़्यादा पानी की वजह से ज़्यादा ताकत लगती ट्रैक्टर की या बैलों के द्वारा जुताई करने में, वो भी कम लगेगी। हमें दिखता भी रहेगा। एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना है, किसी भी टाइम, किसी भी जब धान की हम पौध की रोपाई करते हैं तो ये एज ओल्ड अपने यहाँ प्रैक्टिस है, गांव में सभी लोग लगाते थे कि खेत में अंदर जाने से पहले, पौध लगाने से पहले हाथों में, पैरों में या तो सरसों का तेल लगा लेते थे, पहले भी लोग, अभी भी लगाते हैं। फिर दूसरा अलसी का तेल लगा लेते थे लोग। तो इससे क्या होता है कि जो खेत में गोबर की खाद या मैली की खाद जो डाली गई थी या हमने DAP या NPK डाला है जो पौधे के लिए ज़रूरी होता है,
तो उसके कंडेल के बाद वो मिट्टी में मिल जाएगा। तो कई लोग ये शिकायत करते हैं कि उनके हाथ में कुछ कटान जैसा हो गया है। तो अपनी बचाव है, जब ज़्यादा देर पानी में रहेंगे तो त्वचा सिकुड़ जाती है, और चूंकि खेत में तो 8-8 10-10 घंटे तक रोपाई करनी होती है, तो इसलिए बहुत अच्छा काम यह है कि आप जब खेत में घुसें सबसे पहले तेल लगा लें अच्छे से। जितनी ऊंचाई तक पानी हो उतनी ऊंचाई तक पैरों में, और उतनी गहराई तक हाथों में भी, ऊपर तक कि जितने हाथ अंदर तक गहराई में जाएंगे। और खेत से निकलते ही तुरंत साफ पानी से हाथ साफ करें, और अगर तेल की शीशी खेत में रखी है तो तुरंत लगा लें उसको। इससे क्या होगा कि हाथों में जो फंगस के इन्फेक्शन हो सकता था उससे बचाव रहेगा। कई बार कुछ लोगों को नहीं होता है, कुछ लोगों को होता है। एक बात। दूसरी बात और ध्यान रखनी है कि पौध को लगाएं कैसे। पौध को पकड़ते समय कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे ये मान लीजिए एक पौधा है, तो इसको पकड़ने का ढंग ये है कि आप ऐसे पकड़ें और उंगलियों के सहारे खेत में हम लगाएंगे। जैसे मान लीजिए ये मिट्टी है, तो जब हमें इसको लगाना है तो हम इसको पकड़ेंगे यूँ और इस तरीके से लगाएंगे और फिर वहीं छोड़ देंगे, वहीं इसको छोड़ देंगे। कुछ लोग क्या करते हैं, या जो कुछ बच्चे होते हैं उनको कई बार नहीं मालूम होता है कि वो जड़ को ऐसे करके मोड़ देते हैं। तो कभी कभी ज़्यादा मोड़ने से जड़ टूट जाती है, और फिर वो पौध लगाई तो कई बार वो सूख जाती है, फिर वो हरी नहीं हो पाती है। तो इसका भी ख्याल रखें कि पौध को कैसे लगाना है। थैंक यू। आप इसको ध्यान से देखिए, और जो भी आपने अभी तक ये वीडियो में देखा है, जो आपके कमेंट्स हैं वो कमेंट्स में ज़रूर डालिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारा अगला वीडियो आपको जल्दी मिलेगा, जिसमें हम धान की खरपतवार प्रबंधन और पोषक तत्वों के प्रबंधन की बात करेंगे। थैंक यू।